राम भजे गति कहीं नहीं पाई। श्री तुलसीदास जी महाराज संत शिखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ताहि भजिय मन तज कुटिलाई और राम भजे गति कहीं नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, तू उस भगवान का स्मरण कर जिनके स्मरण से संसार में ऐसा कौन है जिसने परम गति को प्राप्त नहीं किया। राम भजे गति के ही नहीं पाए। और सचमुच भगवान का नाम लेने से गणिका गीत अजामन न जाने कितने अधम दुराचारी पापी तर गए। हमें भगवान का भजन करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तभी तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम भजे गति के नहीं पाई, राम भजे गति के नहीं पाए, राम भजे गति के नहीं पाई, राम भजे गति के नहीं पाए, भजे गति के ताहि भजिय मन सजी कुटिलाई। ओ रामा ओ राम राम भजे गति के कहीं नहीं पाए, राम भजे गति के। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल मैंने आप सबको बताया कि भगवान का जन्म बड़े ही धूमधाम से अयोध्यापुरी में मनाया गया और अब देखिए, अब कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, और इतना बड़ा उत्सव भगवान के जन्म का कि 6 महीने सूर्य भगवान हटे ही नहीं। 6 महीने रहे सूर्य भगवान, जात न जाने दिवस निशि, गए मास 60 बीत। अब जब सूर्य भगवान ही रहे तो रात्रि जो थी उसको भगवान के दर्शन का पुण्य फल मिला ही ना पावे। तो इतने सारे धूप अगरबत्तियां जो अगर वहाँ अयोध्यापुरी में जली तो थोड़ा अंधेरा आ गया। और वो कैसे लग रहा था, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आए, जनु राती, प्रभु ही मिलन आई, जनु राती प्रभु ही मिलन आई, जनु राती प्रभु ही मिलन आई, जनु राती अवधपुरी सो आई यही भांति आती, प्रभु ही मिलन आई, जनु राती प्रभु ही मिलन
म प रे ग ध रे ध रे म प द म प द स प द म प रे ग ध रे नि ध ध रे नि ध ध रे नि ध प्रभु ही मिलन प्रभु ही मिलन प्रभु ही मिलन आई जनो। अयोध्यापुरी ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे भगवान से मिलने स्वयं रात्रि आ गई। प्रभु ही मिलन आई जनु राती। अब देखिए भगवान ने वरदान दिया कि चिंता मत करो, अगली बार हम रात्रि में ही जन्म लेंगे। तो तुम्हें ऐसे ही करना जैसा सूर्य भगवान ने किया, हम अगली बार रात्रि में ही जन्म लेंगे। चंद्रमा को भी उपदेश दिया। और अब देखिए भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव थोड़ा रुका और देखिए भगवान थोड़े से बड़े हुए, अब पालने में लेटे हैं भगवान। भगवान श्री राम आज कहाँ लेटे? पालने में। सब लोगों ने, सब देवताओं ने भगवान का दर्शन कर लिया। अब जब सबने कर लिया तो हमारे भोले बाबा पीछे कहाँ रहे? उन्होंने सोचा हम भी दर्शन करेंगे भगवान का, हम भी दर्शन करेंगे। तो किसके साथ जाओ? तो काकभूषुंडी जी को लिया, तो कहा चलो बच्चा हमारे साथ चलो। कहाँ महाराज? भगवान का दर्शन करने। भगवान का दर्शन करने हमारे साथ? हाँ। अब गुरु शिष्य दोनों भगवान के दर्शन के लिए धरती लोक पर अयोध्यापुरी में आए। लेकिन कहा ऐसे ही प्रवेश थोड़ा ही मिलेगा। एक काम करते हैं कि राजमहल के पास जाकर मदारी का खेल दिखाते हैं। तो क्या कहने लगे शंकर जी? कहने लगे कि हम तो डमरू बजाते हैं और तुम गाओ। काकभूषुंड जी बोले कि प्रभु मदारी तो आप बन गए दर्शन के लिए, लेकिन खेल दिखाना आता भी है? तो कहने लगे शंकर जी की वो पहले खेल थोड़ी दिखाता मदारी, पहले डमरू बजाता, नाच गाना और गाना वाना गाता है, और इतने में ही अपना काम बन जाए तो आगे खेल का है को दिखाओ। तो हम डमरू बजाएंगे। तो काकभूषुंड जी से कहा तुम गाओ, तुम गाओ। अच्छा बाबा ये मदारी क्यों बनते हैं? शंकर जी बोले क्योंकि मदारी बनने के लिए जितने सामान चाहिए शंकर जी के पास लगभग वो पहले से ही। ठीक है महाराज, बन गए मदारी। अब काकभूषुंडी और शंकर जी क्या कहना, राजमहल के पास आए और डमरू बजाया और काकभूषुंड जी से कहा जल्दी गाओ अब तुम। काकभूषुंड जी बोले हम गाएं? महाराज कौआ गाए तो अपने आप पता लग जाएगा, हम गाएं? हम तो कौआ है। लेकिन शंकर जी बोले नहीं नहीं, जो तुम गाओगे इतना मधुर होगा। क्यों? कहा कि तुम भगवान के लिए गा रहे हो, और जो भगवान के लिए गाए वो भी काक होई पिक बकऊ मराला। और वैसे भी काकभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी नहीं है।
श्री हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे बंदर नहीं हैं। इसी प्रकार से हमारे राम जी भी मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य नहीं हैं, वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म।